एक युवक जो कि काम के सिलसिले में बाज़ार गया था और जैसे ही वह बाज़ार पहुंचता है, देखता है जो बाज़ार के ऊपर मकान बने हैं उनकी बालकनी में कुछ लड़कियां खड़ी हैं जो कि काफ़ी सुंदर है और जो नीचे राहगीर जा रहे हैं उनको इशारा करके वो अपने पास बुला रही हैं। वह युवक उन लड़कियों को देखता है, वह भी बिल्कुल मोहित हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही छोटे कपड़े पहने थे जिनको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति उन पर दीवाना हो जाता है। तभी वह उन लड़कियों के पास जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो घर नहीं थे, वह एक रेड लाइट एरिया था, वह कोठा था। जब युवक उस कोठे के अंदर दाखिल होता है, वहाँ जो मालकिन बैठी थी वह पूछती है कि तुमको किस लड़की के साथ रात बितानी है, तुम इनमें से पसंद करो। वह युवक उन सारी लड़कियों को देख रहा था, देखने के साथ साथ तभी एक ऐसी लड़की की वहाँ एंट्री होती है जिसको वह युवक देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और वह लड़की भी उस युवक को देखकर हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर वह लड़की यहाँ कैसे आई। जब वह मालकिन कहती है कि तुमको किसके साथ जाना है, तब वह युवक कहता है कि ये जो अभी आए हैं इनके साथ मुझे बिताना है समय। तब वह लड़की को लेकर वह लड़का उस कमरे में जाता है और जैसे ही कमरा बंद करते हैं वह लड़का पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई हो, क्योंकि वो लोग रिश्ते में भाई बहन थे। और जैसे ही भाई ने बहन को देखा कि वह एक कोठे में है और इतने दिन से जो लापता थी, आखिर वह यहाँ कैसे आई, तभी जो बहन ने अपनी पूरी आपबीती बताई, जिसको सुनने के बाद भाई की आंखों में मानो आंसू की धारा बहती जा रही थी। उसके बाद उस भाई ने कुछ ऐसा कर दिखाया और अपनी बहन को इस अंदाज से वहाँ से आज़ाद कराया जो वाकई में एक मिसाइल काम कर देने वाला था। आप भी इस घटना के बारे में सुनेंगे और आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक भाई ने अपनी बहन को इस नर्क भरी ज़िंदगी से कैसे आज़ाद कराया। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें और इस घटनाओं को देखकर आप भी सावधान और सतर्क जरूर हो सकते हैं। यह सच्ची घटना चालू होती है आज से करीब 6 साल पहले। यह जो इलाका था वह था पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला। यहाँ पर एक 22 साल का लड़का रहता था जिसका नाम समीर था, जिसने अपनी 12वीं क्लास तक पढ़ाई की थी और वह अपने ही ज़िले में काम धंधा ढूंढ रहा था, मगर उसको वहाँ नहीं मिलता है। तभी किसी के माध्यम से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुजफ्फरनगर, यहाँ पे सराफा की दुकानें हैं और यहाँ पर एक लड़के के लिए काम खाली है। तभी वह लड़का पश्चिम बंगाल से रुख करता है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। तभी उसको वहाँ पर एक सराफा की दुकान में काम मिल जाता है। उस लड़के का काम ये था कि कोई कस्टमर आए, उसको ज्वेलर्स दिखाना था और वो पसंद कर ले और जो बुकिंग करने वाले थे और वह माल उसके घर तक या दुकान तक छोड़ने वह युवक जाया करता था। तभी एक तारीख आती है 2 दिसंबर 2017। अब जो समीर जैसे ही दुकान अपनी 11 बजे पहुंचता है और पहले थोड़ा छोटा मोटा अपनी दुकान में काम करता है, तभी जो सराफा के मालिक दुकान के आते हैं, कहते हैं समीर तुम्हें 2 बजे एक ऑर्डर मेरे पास आया है जो कि मेरठ का है, जिसकी दूरी यहाँ मुजफ्फरनगर से मेरठ की दूरी 57 किलोमीटर है, जो कि तुम साधन या कन्वेंस से चले जाना और आते आते तुमको शाम ज़रूर हो जाएगी और ये थोड़े पैसे ले लो, जिसके बाद तुम कुछ वहाँ खाना वाना खा लेना। समीर भी वो ऑर्डर उठाता है और साधन के माध्यम से रुख करता है मेरठ का। अब मेरठ में उसको जाना था सराफा बाज़ार में, जो कि सराफा बाज़ार था उससे पहले पड़ती थी कबाड़ी बाज़ार, जो कि रेड लाइट एरिया है और उसी से उसको गुजर के जाना था। जो साधन से वो जा रहा था वो साधन रेड लाइट एरिया में उसको उतार देता है, क्योंकि वहाँ से 1-2 किलोमीटर उसको आगे जाना था, जो कि पैदल रास्ता चुनना था या चलना था। तभी वह कबाड़ी बाज़ार में उतरता है और वहाँ पर देखता है कि तमाम लड़कियाँ जो कि बाज़ार के ऊपर जो घर बने हैं वहाँ बालकनी से झांक रही हैं, जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े छोटे पहने हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मानो उनको देखकर किसी का भी दिल फिदा उन पर हो सकता है और वो इशारा अपने पास करने का बुला रही हैं कि मेरे पास आओ। तभी वह युवक वहाँ पर खड़ा रहता है। तभी एक लड़की अचानक आती है बालकनी में। उस लड़की को देखकर वह हाथ हिलाती है। जैसे ही वह युवक उस लड़की को देखता है वह मानो वहीं सा ठहर जाता है
और देखने के बाद उसको भरोसा नहीं हो रहा था आखिर ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। तभी वह लड़की हाथ हिलाती ही कहती है 5 मिनट रुको, मैं अभी आई। वह लड़की अंदर जाती है, एक कागज़ और एक पेन लेकर आती है, 2 से 3 मिनट उस कागज़ पे लिखती है। लिखने के बाद उस युवक के इशारा करते हुए उसके पास फेंक देती है। जब वह युवक उस पर्ची को उठाता है तो उसमें लिखा था, आज रात 8 बजे तुम मुझसे मिलने आना, मैं तुमको सारी हकीकत बताऊंगी। वह युवक फिर वहाँ से निकलता है, जो उसका ऑर्डर देना था, जो मेरठ बाज़ार सराफा के वहाँ जाता है, दुकान में वह ऑर्डर देता है और अपने मालिक को फ़ोन करता है जिसकी दुकान थी मुजफ्फरपुर में। वह कहता है, मालिक थोड़ा मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ किसी काम से और भी आया हूँ और हो सकता है मैं आपके पास कल अब आऊँ, रात में ना आऊँ। तो मालिक कहता है ठीक है, तुम आराम से आना और कल अपने समय से आ जाना। वह युवक अब 7 बजे जो कि कबाड़ी बाज़ार पहुँच गया था, अब वहीं आसपास की दुकानों में बैठता है और उसको इंतज़ार था जल्दी से अब 8 बजे मैं उसी कोठे के अंदर जाऊँ। अब वो 8 बजता है, 8 बजने के बाद अब उसी जहाँ पे लड़की ने उसको पर्चा फेंका था उसी कोठे में वह जैसे अंदर जाता है, वहाँ पे मालकिन जो वहाँ की कोठा संचालक थी वो बैठी थी, उसके बगल में 4-5 लड़कियाँ बैठी थी। मालकिन ने उससे कहा कि बताओ तुमको किसके साथ जाना है या किसके साथ समय बिताना है। वह लड़का उन सभी लड़कियों को देख रहा था मगर उसको पसंद नहीं आ रही थी। तभी उस लड़के ने कहा कि और कोई नई हो तो दिखाओ। तभी उस मालकिन ने कहा कि वह जो कुछ दिन पहले आए उसको लेकर आओ। वह लड़की जब सामने आती है तो वह शमीर उस लड़की को देखता है, मानो देखता ही रहता है। और जब वह लड़की उस लड़की को देखती है वह भी बिल्कुल देखे जा रही थी, जैसे मानो लग रहा था कि इन लोगों का कोई आपस में रिश्ता है और रिश्ता भी था एक भाई बहन का। और जैसे ही उस लड़के ने उस लड़की को देखा तो बोला कि मुझे इन्हीं के साथ समय बिताना है या मुझे इन्हीं के साथ जाना है। अब वह लड़का उस लड़की को लेकर एक कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद जैसे ही लड़की कमरा बंद करती है, अपनी भाई की बाहों में लिपट कर बड़ी तेज़ से रोने लगती है। इतनी तेज़ रो रही थी कि उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी और उसी कमरे में रह रही थी। और वह भाई पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो और तुमको यहाँ पर कौन लेके आया है। तब वह बताती है कि 2017 में मैं पश्चिम बंगाल में रहती थी, क्योंकि ये भाई जो बहन थे वो परिवार के भाई बहन थे और एक ही गांव में रहते थे। तभी वह लड़की कहती है, मैं बाज़ार कुछ सामान लेकर गई थी और तभी मैं रास्ते से वापस आ रही थी, एक कार मेरे पास आकर रुकती है। वो लोग मुझसे एड्रेस पूछ रहे थे जो कि पश्चिम बंगाल का था और तभी मैंने एड्रेस जैसे कागज़ लिया, वो उन्होंने एक रुमाल लेकर मुझे सुंघा दिया। उसके बाद मानो मैं बेहोश हो गई और कब मैं यहाँ मुजफ्फरनगर आ गई मेरे को कुछ पता भी नहीं था और मुझे ये भी नहीं मालूम ये जगह कहाँ पर है। और इन्होंने मेरे साथ काफ़ी मारपीट की और मुझे धमकाया कि अगर तुमने किसी से बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद ये मुझे कोठे में इन्होंने भेज दिया और मेरे साथ गलत काम करवाते थे और 10 से 15 दिन तो मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरी दुनिया पूरी ख़त्म हो गई। मगर फिर क्या करें कि बाकी लड़कियां भी सब बाहर से आई, उन्होंने मुझे हौसला दिया कि अब यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तुमको यहीं भी कैद होना पड़ेगा और अब यही तुम्हारे लिए रास्ता है, यहीं रहकर काम करो और जो पैसा मिले वह पैसा अपनी मालकिन को दो और जो इसमें से पैसा जो 4% हिस्सा होता था वह उन लड़कियों को दिया जाता था। जैसे ही यह बात उस युवक ने सुनी, वह मानो आँख से उसके आंसू निकल आए कि मेरी जो बहन है वह इतना संघर्ष झेली है जिसकी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तभी यह सब बात हो ही रही थी, तभी एक लड़की ने अचानक दरवाज़ा खोला और वो आकर वहाँ पर खड़ी हो गई और देखती है कि वह जो युवक है युवती है वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कस्टमर है, वो ऐसा लग रहा था कि ये कोई इसका सगा कोई रिश्तेदार है। जैसे ही उस लड़की ने कहा कि तुम लोग असलियत अपनी बता दो कि तुम कौन हो या लड़की तुम्हारे रिश्ते में क्या है, तभी उस लड़के ने कहा कि हम लोग भाई बहन हैं, अगर तुम भी चाहती हो यहाँ से निकलना तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और सहायता चाहिए और मुझे ये बताओ कि ये एड्रेस कहाँ का है और यह कोठा नंबर कितना है, जिसके कारण अगर मैं कोई बाहर शिकायत करूँ या पुलिस लेके आऊँ तो कम से कम पता तो चल जाए। नहीं तो ऐसा होगा पुलिस रेड मारेगी, ये लोग कहीं और छुपा देंगे जिससे मुझे असफलता प्राप्त होगी। वह लड़की भी उस भाई की बातों में आ गई और उसको भी लगा इंसानियत के नाते कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तभी उस युवक ने कहा, बहन 1 से 2 दिन का हमें इंतज़ार दो और मैं सोचता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकालूँ। तभी वह युवक वहाँ से निकलता है और जो मालकिन थे उसको अपनी पैसा देता है जो उस
समय का पैसा था उसको देता है। देने के बाद वह तुरंत फिर आता है मेरठ कि जहां दुकान पे उसने सामान दिया था। जो वहां का नौकर काम करता था उससे समीर की काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। उसने फिर सारी दास्तां उस नौकर यानी दोस्त को बताई। उसने फिर एक सुझाव ऐसा उसको दिया जो मानो बहुत ही बेमिसाल था। उसने तब कहा कि एक यहीं पास में ही एंटी ह्यूमन और ट्रैफिकिंग यूनिट थाना है, यहाँ पर जाओ, अपनी बहन का सारा बयान बता दो, ऐसी ऐसी कंडीशन है। उसके बाद जब वह थाने पहुंचा, थाने में अपनी पूरी दास्तां बहन की सुनाई। बहन सुनाने के बाद जो उस मेरठ ज़िले के एसएसपी थी मंजिल सैनी तक बात पहुंची, तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और पूरी फोर्स के साथ खुद भी वहां पहुंची और उस महिला के साथ साथ जितनी लड़कियां वहां पर कैद थीं और जो कोठा संचालन कर रही थी सबको वहां गिरफ्तार किया गया। और जितनी लड़कियां वहां पर शिकार थी और उनको वहाँ पे छुड़ाया गया। जब यह परिवार उस लड़की की माँ के घर वालों को बताया गया तो उन लोगों के खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा कि आखिर एक भाई ने अपनी बहन के साथ साथ तमाम लड़कियों को वहाँ से नर की दुनिया से आज़ाद करा दिया। यह कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग सचेत करना है कि सावधानी जरूर बरतें और कहीं अनजान व्यक्ति से जान पहचान न करें, न उनसे कुछ खाने को दें वो खाएं और न ही किसी अनजान जगह पर जाएं, क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है और कोई भी आपका बाहर सगा नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपका कोई सुझाव हो या कमेंट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं और हमें इंतज़ार रहेगा।